नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है वर्ष एजुकेशन के इसी यूट्यूब चैनल पे। तो एचएसएससी के आपके 2021 में पूछे गए मैथ और रीजनिंग की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम एचएसएससी के आपके 2021 में जो कांस्टेबल के जो पेपर हुए थे उनको हम एक एक करके सारे के सारे पेपर का सोल्यूशन कर रहे हैं। उसी की नेक्स्ट क्लास यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और अब तक जितनी भी क्लास हुई है सभी की अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो जाकर वहां पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन जो दिया गया नेक्स्ट पेपर का कि पी क्यू की जो है पुत्री है, तो पी जो है वो किसकी, तो क्यू की जो है पुत्री है, यानी हमने इसको ऐसे बना लिया। और उसके बाद क्यू जो है वो क्या है, आर की माँ है, तो ये किसकी, तो आर की भी ये माँ है, यानी कि ये क्या होगी, ये एक फीमेल है। एस जो है वो आर का भाई है, इसका भाई कौन है, एस है, तो ये आपका भाई हो जाएगा। एस का पी से क्या संबंध है, तो एस का पी से क्या संबंध है, तो एस जो है वो पी का क्या हो जाएगा, तो वो भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन आपके सामने की आपके सामने दो पद दिए हुए हैं, कौन से, एक पी है, क्यू है, इनका एचसीएफ हमें दे रखा है एक है, तो इनका एलसीएम जो हमें वो बताना है। देखिए, अगर पहले की क्लास आपने देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका क्या है, आपको एचसीएफ दिया होगा या आपको एलसीएम दिया होगा या आपको एक, ये चार चीजें हैं, इन चारों के बीच में आपका रिलेशन क्या बनता है, तो रिलेशन आपका ये बनता है कि एचसीएफ इंटू में एलसीएम इज इक्वल टू आपका पहला जो नंबर है, ये पहला पद हम कह सकते हैं या दूसरा पद है, यानी कि जो आपके दो स्टार्टिंग में देखें उनका मल्टीप्लीकेशन और जो आपका एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन जो है वो आपका इक्वल रहता है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि पी और क्यू जो है आपका दो दे रखे, तो पी इंटू क्यू हमारे पास दो जो आपके पद आ गए यहाँ पे, और इज इक्वल टू आपका किसके बराबर है, तो आपका एक है, और हमें एलसीएम जो है वो बताना है, तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो वो आपका पी गुणा क्यू जो है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे तो आपके सामने सिर्फ आपका यही दे रखा है, लेकिन आपके सामने किस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको एलसीएम एचसीएफ दे देगा, जैसे कि आपको एचसीएफ दे देगा कि एचसीएफ आपका 5 है, एलसीएम आपका जैसे दे दिया 20 है, तो आपके पास एक, आपके सामने एक दिया होगा, आपको दूसरा फाइंड आउट करना है, या इन चारों में से एक चीज आपके सामने होगी, बस आपको ये फॉर्मूला जो है वो ध्यान रखना है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पहला इंटू दूसरा, तो ये ध्यान रख लेना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जो है वो क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन आपके सामने है और आपको डायरेक्ट इसका आंसर करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बता देना 8वें का, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और जो आकृति जो छांट के राइट आंसर करना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्यूब वाला क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा से आपके सामने, लगभग हम हर एक पेपर जितने भी सोल्व करें हर एक में आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन जो वो देखने को आ रहा है और हर एक को हम यहाँ पे सोल्व करें। देखिए क्या है, एक घन को 19 काट के द्वारा अधिकतम टुकड़ों में जो है काटा जा सकता है, 19 काट के बाद अधिकतम टुकड़े कितने हो सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें अधिकतम दे रखें, अगर हम कम से कम बात करें कि कम से कम जो है, कम से कम कितने हो सकते हैं, तो अगर हम देखें कि आपकी कौन सी, तो 3 डायरेक्शन आपकी होती है, तो हम ये मान लेते हैं कि एक ही डायरेक्शन में उसने 19 कट लगाए हैं, तो 19 टुकड़े, 19 काट लगा दिए एक ही डायरेक्शन में, तब जो उसके कितने, तो तब उसके 20 टुकड़े हो जाएंगे, 19 कट एक ही डायरेक्शन में। लेकिन इसने अधिकतम दे रखे हैं, तो अधिकतम है यानी कि हम 19 को अलग अलग इसको डिवाइड कर देंगे, कितना कितना करेंगे, तो हम देख लेते हैं इसको, तो 6 प्लस में 6 6 6 12 प्लस में 7, तो हम ये मान लेते हैं कि एक डायरेक्शन में इसने 6 कट लगाए हैं, दूसरे में 6 और तीसरे में 7। ये आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी, जहां पे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आएगी कि इतने टुकड़े इसके बन सकते हैं। अब देखिए, 6 कट लगाए हैं, यहाँ पे 6 कट लगाए हैं, यहाँ पे 7 कट लगाए। मैंने आपको बताया था जितने भी कट लगाएंगे उससे एक ज्यादा जो यहाँ पे पीस बनेगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, जैसे हम मान लेते हैं ये फ्रंट साइड है किसी भी बॉक्स की, तो अगर इसमें एक कट लगाएंगे तो कितने पीस बन रहे, इसके 2 बन रहे। अगर मैंने यहाँ पे 2 कट लगा दिए तो कितने, 1 2 और 3, तो यहाँ पे 3, यानी कि जितने कट लगाएंगे उससे एक एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे पीस बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे 6 कट लगाए तो इसके कितने, 7 पीस, यहाँ पे 6 कट लगाए, यहाँ पे 7, और यहाँ पे कितने, 7 लगाए, यहाँ पे 8। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसको कितने पीस जो है वो बनेंगे, तो 7 7 कितना, 49 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 400 में से 8 जो है यहाँ पे 400 में से 8 माइनस कर देंगे, 392 जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा। तो इस तरह से आप करना इस तरह के क्वेश्चन, और बाकी प्रैक्टिस भी कर लेना, जितने भी आपके कांस्टेबल के पेपर हैं उन सभी में ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिला है, तो सारे के सारे क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। बाकी हम साथ साथ पेपर में तो ये चीजें कर ही रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट की, यदि किसी संख्या को उसके आधे के वर्ग से घटाया जाता है तो परिणाम जो आपका कौन सा, तो 48 होता है, तो संख्या का वर्गमूल हमें जो है वो बताना है। तो यहाँ पे क्या, किसी संख्या का आधा, तो किसी संख्या का हमने मान लिया वो संख्या हमारी x है और इसका आधा हमने कर दिया, ये कर दिया,
उसके बाद क्या है, इसके वर्ग से इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे करना है। यदि किसी संख्या को, तो उस संख्या को उसमें से घटाना है, तो इसमें हम x को घटा देंगे, इज इक्वल टू हमारा कितना है, तो 48 जो वो में मिला है। अब यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर बटे में 4 माइनस में x इज इक्वल टू 48, और इधर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 4x, ये 48 के साथ इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 48 चौके हम देखें 5 चौके 20, 200 में से आपके 8 जो माइनस हो जाएंगे 192, यानी कि 192 ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 192 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो एक इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, तो इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, तो 192 जो दे रखा है उसको हम किस टुकड़ों में बांटेंगे, तो किस टुकड़ों में बांटेंगे, तो 192 को जब हम इस तरह से अगर निकाल सकते हो तो इस तरह से भी निकाल लेना। 192 के आपके फैक्टर बनेंगे कौन से, एक 16 और एक 12, तो एक 16 बना लो, एक इसका 12 बना लो, तो कौन सा x स्क्वायर माइनस में 16x प्लस में 12x माइनस में 192 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कौन सी, तो x माइनस में 16 और x प्लस में 12 जो है दो वैल्यू आ गई, तो ये आपकी माइनस की है, तो प्लस की हमारी कौन सी, तो x इज इक्वल टू 16 जो है वो हमारी प्लस की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आपकी x की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी, तो 16 है, तो वो संख्या हमारी कौन सी, तो वो संख्या हमारी जो है वो 16 हो जाएगी। अब वो संख्या 16 है तो इसने क्या कहा है, उस संख्या का वर्गमूल हमें बताना है, तो इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 4 जो है ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। तो एक तो इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर इस तरह से नहीं करना तो आप क्या करो, ये जो आपके सामने वैल्यू दे रखी है हमारे पास, ये वैल्यू आ गई, तो इसको आप पुट करके रख लो किसी में भी। किस में आप पुट करोगे, तो हम अगर ऑप्शन उठाते हैं ए उठाओगे तो एक्स की जगह आप क्या रख लोगे, यहाँ पे ऑप्शन में जो दे रखा है इनका स्क्वायर बनाओ और x की जगह पुट करो। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 36 यहाँ पे पुट करोगे, तो 36 का स्क्वायर भाग में 4 माइनस में x करोगे तो 48 आता है, नहीं आता। तो इसी तरह से हम अगर 4 ऑप्शन में उठाएंगे तो आप कितना 4 यानी कि 4 उठाएंगे तो इसका स्क्वायर कितना 16। अब 16 जो है यहाँ पे पुट करोगे तो कितना 16 का स्क्वायर 256 बटा में कितना 4 से भाग करोगे माइनस में x यानी कि कितना 16, ये करोगे 4 6 के 24, 64 माइनस में 16 48, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन कि आपको ये बताना है यहाँ पे इस जगह पे कौन सा जो है यहाँ पे आएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 A 2 और 3 C 4 7 G 8। तो सबसे पहले देखोगे, देखिए ये 1 और 2 यहाँ पे दे रखा है, तो इन दोनों का जोड़ किया, उसके बाद ये नेक्स्ट लेटर यहाँ पे लिख दिया। 1 और 2 कितने 3, और तीसरे नंबर पे कौन सा, तो C आता है, तो ये C यहाँ पे लिख दिया और इससे अगला 4। अब इन दोनों को देखोगे 4 और 3 कितने 7, और 7वें नंबर पे कौन सा G है और इसी के अगला 8 है। अब 7 और 8 कितना, तो 7 और 8 हमारा कितना 15, 15वें पे कौन सा O आता है और आगे कौन सा 16 जो है वो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट की 100 पुस्तकों का आपका जो है क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी जो कॉस्ट प्राइस है 100 बुक्स का वो आपका बराबर है किसके, 60 बुक्स के आपके सेलिंग प्राइस के। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि जो 100 बुक्स का आपका सीपी, यानी कि हम मान लेते हैं कि जो सीपी है वो हमारा कितना, तो 100 का आपका सीपी लिख लो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के। तो 60 के आपके एसपी के जो है वो बराबर है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें यही चीज दे रखी है और ये हमने यहाँ पे लिख ली। अगर इसको दोबारा से देख लो कि आपका 100 का जो है वो सीपी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, आपके एसपी ऑफ 60 बुक, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब सीपी और एसपी इधर नीचे आ जाएगा, तो सीपी बटा में एसपी इज इक्वल टू कितना, तो 60 बटा में 100 यानी कि कितना, तो 3 बटा में 5 जो है वो हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे जो सीपी है कॉस्ट प्राइस आपका 3 है, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना 5 है। अगर कोई चीज 3 में खरीदी है, हमने 5 में उसको बेचा है, तो कितना प्रॉफिट कमाया है 2 रुपए का। कितने पर प्रॉफिट और लॉस हमेशा हमारा जो है किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। जब भी प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे तो किसके ऊपर निकालेंगे, हम क्रय मूल्य पर जो है वो निकालते हैं। 2 बटा 3 इंटू में 100 यानी कि कितना 200 बटा 3, 200 बटा 3 हम देखेंगे तो कौन सा, तो आप 66 सही आपका कितना, तो 2 बटा 3 ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। और बाकी आपको याद भी रह जाएगा जब हम थोड़ा बहुत इसका प्रैक्टिस करोगे, तो 2 बटा 3 जो आपकी किसकी फ्रैक्शन है, तो 66 से 2 बटा 3 जो उसकी फ्रैक्शन हो जाती है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है इसका वो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए कि एक श्रृंखला पर आधारित है और आपको यदि श्रृंखला के अक्षर इस प्रकार परस्पर बदल दिए जाएं कि ए के स्थान पर जेड आ जाए, जेड के स्थान पर ए आ जाए, तो आगे भी इसी प्रकार हो, तो दाएं से 13वां, यानी कि इसने क्या कह रखा है कि दाएं से 13वां हमें बताना है, लास्ट से 13वां। अब हम क्या करेंगे, जब इसने बोल ही दिया कि सारी चीजें आप उल्टी कर दो, तो हम क्या बाएं से 13वां लेटर ले लेते हैं। बाएं से 13वां हमारा कौन सा, तो एम हो जाएगा, वही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो रहेगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट देखिए आपके सामने क्लॉक का जो है क्वेश्चन है और आपको ये दिया हुआ है कि घड़ी वाली सुई जो है यानी घंटे वाली सुई जो है वो आपकी क्या है कि आपके 17 मिनट में जो है कितना कोण जो है वो यहाँ पे कवर करेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए घंटे वाली सुई जो है वो 17 मिनट में। सबसे पहले एक चीज आपने देखी होगी, घड़ी हमारी इस तरह से जो है घड़ी होती है। अब जो घंटे वाली सुई जो है वो यहाँ से चलती है और यहीं पे वापस आती है, यानी टोटल कितना 360 डिग्री जो है कवर करती है। टोटल 360 डिग्री यानी कि वो एक घंटे में कितना कवर करेगी, तो देखिए टोटल 360 कवर करने में वो कितना 12 घंटे लेती है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि एक घंटे में वो कितना, तो एक घंटे में वो 30 डिग्री जो है वो चलती है। एक घंटे में कितना 30 डिग्री जो है आपकी सुई चलती है, यानी कि 30 एक घंटे का मतलब वो 60 मिनट में कितना, तो 30 डिग्री का एंगल जो है वो कवर करती है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे 30 का बटे में 60 और इंटू में कितना 17 का, क्योंकि हमें बताना है कि आपका 60 मिनट में 30 डिग्री, एक मिनट में 30 बटा 60 डिग्री, और हमें बताना है 17 मिनट में, तो 17 से गुणा कर देंगे, 30 दूनी 60 है और 17 बटे 2 यानी कि कितना 8.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाकी इस तरह के क्वेश्चन आपको जैसे क्लॉक का हो गया, कैलेंडर का हो गया, ये सिलोजिज्म हो गया, ये आपको हर एक पेपर में देखने को मिले हैं। क्यूब वाला जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये कांस्टेबल के आपके हर एक पेपर में है। कुछ पदार्थ आपके जो तत्व है, कुछ पदार्थ जो है वो आपके क्या है तत्व है, यहाँ पे दे रखा है, और कोई पदार्थ जो है वो आपके अणु नहीं है, तो इसका अणु के साथ कोई भी मैच यहाँ पे नहीं है। अब देखिए सभी तत्व जो आपके पदार्थ है तो ये तो है ही नहीं, यहाँ पे दे रखा है इसने। कुछ जो आपके तत्व है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। कुछ अणु जो वो तत्व है, तो अणु और तत्व के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत है। तो इसमें से ना तो एक करता है ना ये करता है, तो कोई भी निष्कर्ष जो है इसको फॉलो नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, 15 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें 20% आपका एल्कोहल है और पानी है, बाकी का पानी है। तो यहाँ पे कितना, तो 15 यहीं पे कर लेते हैं इसको। देखिए 15 लीटर का मिक्सचर है, 20% एल्कोहल है, एल्कोहल और वाटर का यहाँ पे कौन सा, तो यहाँ पे हम निकालेंगे। तो आप देखोगे कि 20% एल्कोहल है, यानी कि उसका 5 में से एक हिस्सा आपका कौन सा, तो एल्कोहल है, तो एल्कोहल आपका 3 है और पानी आपका कितना, तो 12 हो जाएगा यहाँ पे। तो इनके अलग से रेशियो में निकाल लिया। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, पानी मिला दो 3 लीटर और कितना हो जाएगा 15 यहाँ पे। तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत, तो आपका एल्कोहल तो इतना ही है 3। अब टोटल मिक्सचर कितना है, तो टोटल आपका 18 जो है मिक्सचर है, 18 में आपका 3 जो है वो क्या है एल्कोहल है। तो अब इसका जो निकालोगे तो कितना 3 बटे में 18 इंटू में 100, और यहाँ पे कितना 3 छिके 18, 100 बटे 6 यानी कि 50 बटे में 3 यानी कि आपका कितना, तो 16 3 48। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा 40 क्वेश्चन का। आई थिंक क्लियर होगा। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट, 5 लड़कियां जो है वो आपकी एक पंक्ति में बैठी है और सुलेखा या आभा के बगल में आपकी राशि, यानी कि सबसे पहले तो 5 लड़कियों को यहाँ पे बिठा दो, 1 2 और उसके बाद ये बीच में सेंटर में, और ये आपकी बैठेगी 5। अब देखिए मोनिका जो है पंक्ति के मध्य में है, यहाँ पे कौन है, तो मोनिका जो है वो सबसे मध्य में यहाँ पे जो है आपके सामने है। और देखिए अनुराधा सुलेखा के बगल में नहीं है, राशि मोनिका के पास बैठी है, यानी इसमें जो आपकी राशि बैठी होगी कहीं पे, यहाँ पे हम राशि को बिठा लेते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट आपके सामने अनुराधा जो है वो सुलेखा के बगल में नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे अगर राशि है तो उसके बाद देखो सुलेखा या आभा के बगल में राशि नहीं है, तो आपकी सुलेखा और आभा आपकी साइड आ जाएगी, सुलेखा या आभा इस साइड आ जाएगी, दोनों में से कोई भी। और अब बची कौन सी, तो यहाँ पे कौन सी अनुराधा जो है वो बची है यहाँ पे अनुराधा। तो इसके अकॉर्डिंग अनुराधा निम्न में से किसके बगल में है, तो राशि के बगल में। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो इसका यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए 41 का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 45 आपके सामने, और आपको ये बताना है कि इनमें से अलग जो है वो कौन सा है, तो अलग बताओ यहाँ पे कौन सा, ये आपके सामने इधर वाली साइड से आप देखोगे, और ये बताओ इनमें से ओड वन अलग कौन सा है। राइट आंसर करना 45 का जो है वो राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताना। इसके बाद नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन, अगर आपका मदर को जो है आपका ये बोला जाता है तो प्रिंसिपल को हम क्या लिखेंगे। मदर की हम बात करें तो इसको अलग अलग लिखो, कौन सा, तो एम आपका 13 पे, ओ आपका 15 पे, टी 20, एच 8, ई 5, आर आपका कितने पे, तो 18 पे। ये हमने अलग अलग लिख लिया। अब ये आपके सामने देखा जे आर ओ, तो जे आपका कितने पे, 10 पे, आर 18 पे, ओ जे आर उसके बाद क्या, तो ओ दे रखा है, तो जे आर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या है, ये ओ नहीं ये क्यू है, तो आपका कितने पे, तो क्यू आपका कितने पे 17 पे, उसके बाद के आपका कितने पे 11 पे, और बी आपका 2 पे, यू 21 पे आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, देखिए सबसे पहले इसने 3 माइनस किया है, उसके बाद क्या कर दिया 3 इसने
पहले उसने 3 प्लस, पहले उसने क्या किया 3 माइनस फिर 3 प्लस, यानी कि पहले इसने 3 माइनस किया फिर 3 प्लस फिर 3 माइनस 3 प्लस, इसी तरह से किया है। अब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पी हमारा कितने पे आ जाएगा, तो पी क्यू यानी कि आपका कितने पे 16 पे, उसके बाद कौन सा, तो आर आपका कितने पे, तो 18 पे आर है। सबसे पहले 3 माइनस किया है तो यानी 3 माइनस करेंगे तो 16 में से 3 गया, कौन सा एम आ जाएगा। उसके बाद 18 प्लस में 3 आप जोड़ेंगे तो 18 और 3 कितने, यू, किस पे आपका यू आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे कौन सा, तो 13 पे आपका एम और यू आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये भी कट जाएगा आपका इसका, और उसके बाद ये भी आपका कट जाएगा, एम आर नहीं आएगा। तो आपका डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट की लड़कियों की लड़कों की एक पंक्ति में आकाश जो है वो बाएं से 5वां है, तो यहाँ पे एक पंक्ति बना लेते हैं और इस साइड से कौन सा आकाश जो है वो कौन सा, तो 5वां स्थान जो है वो इसने दे रखा है। और निखिल जो है वो दाएं से 11वां है, निखिल जो है वो दाएं से कौन सा 11वां स्थान जो है वो रहेगा। यदि आकाश दाएं से 25वां है, तो यदि आकाश इस साइड से आपका कौन सा, तो इस साइड से आपका 25वां जो है वो रहेगा। तो आकाश और निखिल के बीच में कुल कितने लड़के हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपके कितने, तो ये आपके 25 इधर है और इधर आपके कितने, तो इधर आपके 4 हो जाएंगे। तो 25 और 4, पहली बात तो टोटल इसके अंदर पूछ ले टोटल कितने लड़के हैं, तो टोटल 29 लड़के जो है इस पंक्ति में आपके सामने रहेंगे। उसके अंदर 4 आपके इस साइड है और आपके 10 इस साइड है, यानी 14 सबसे पहले इसमें से निकाल दो, कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके बचेंगे 15। 15 के बाद एक ये निकाल दो, एक ये निकाल दो, 2 निकाल दो, तो इन दोनों के बीच में टोटल कितने, तो 13 स्टूडेंट जो है वो रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके सामने की 2805 भाग में 2.55 इज इक्वल टू 1100 है, तो हमें ये बताना है। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, राइट आंसर करना है इसका कितना आएगा। और हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन किए हैं मैथ की क्लास में, तो बस पॉइंट का खेल आपको देखना है, कितने पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा हुए हैं, कितने से कितने पॉइंट कम हुए, कितने एक्स्ट्रा हुए, उसी के अकॉर्डिंग आगे वाली जीरो जो है वो कटेगी, कम होगी या ज्यादा होगी, तो वो इसका राइट आंसर करना 53 का। श्रृंखला को आपका पूरा करना है 1, 3, 7, 13, 21, यानी कि ये आसान सा क्वेश्चन, और कह सकते हैं जो पहले के एग्जाम में HSSC 2021 में ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुकी है। 1, 3, 7 यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 आगे कितना 31 है जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित भाषा में मनी को आपका 68, रेस को आपका 50, 85, तो फंगी को हमें जो है ये बताना है, इसको हम क्या लिखेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो मनी को MONEY, थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट टाइप का ये क्वेश्चन बना के यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ पे हम एम देखेंगे कितने पर है 13 पे, ओ आपका कितने पे, तो 15 पे, और एन आपका 14 पे, ई 5 पे, वाई आपका 25 पे। अब इसने क्या किया कि इसने बना दिया इनका जोड़ दोनों का 25, यानी कि 27 में से माइनस करना है, 27 में से माइनस करेंगे 13 तो कितना बनेगा 14, यहाँ पे आपका कितना बनेगा 12, यहाँ पे आपका तो 13, और यहाँ पे आपका कितना तो 22, यहाँ पे आपका 2। अब इनका जोड़ करो, अब आपको समझ आया होगा ये जो लेटर दे रखे हमें ये ऊपर वाले, इनको क्या करना है 27 में से माइनस करके यहाँ पे इनको नीचे लिख दिया, और ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, तो यहाँ पे 22 और 2 24, और 24 और कितने 24 और 4 28, और 10 38, और 2 38, और 2 आपके कितने 40, और 10 50, और आपके कितने तो 3 53, और 10 63, टोटल कितने 63 हो गए। 63 तो ये हो गए, उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 लेटर ये है, तो ये आपके कितने 63, और 5 कितने तो 68 यहाँ पे जो है वो रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 68 है। अब सेम चीज आपका रेस में दे रखा है, अगर हम रेस में देखेंगे तो आर आपका कितने पे, तो 18 पे, 1 पे, उसके बाद 3, उसके बाद 5। यहाँ पे आप देखोगे तो 18 जो है ये कितने इसमें जोड़ेंगे तो आपका 27 तो 9 हो जाएगा, इसमें आपका कितना तो 26 हो जाएगा, इसमें आपका कितना तो 24 हो जाएगा, 24 3 27, और इसमें आपका कितना तो 22 और 5 27। अब इसमें हम ऐड करेंगे, देखिए 6 और 4 10, और 2 12, और 9 21, कितना 2 2 2 4 2 6 81 हो गया। अब 81 तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद रेस में आपके लेटर कितने हैं, तो 4 है, तो प्लस में 4 करेंगे 85 जो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसी तरीके से हमें करना है फंगी के अंदर। फंगी के अंदर हम यहाँ पे करेंगे तो कौन सा बनेगा, यहाँ पे एफ आपका कितने पे 6 पे, और यू 21 पे, एन 14 पे, जी 7 पे, आई 9 पे। इसमें से आप करोगे तो कितना 21, यहाँ पे आप करोगे तो 6, यहाँ पे आप करोगे तो कितना 13, उसके बाद 20 बना, उसके बाद यहाँ पे कितना तो अभी 9 का हमने किया था 18, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखोगे कितना बना, तो यहाँ पे हम देखेंगे 8 और 3 11, और 1 12, और 6 18, 18 हो गया, 6 1 7 3 10 8 18, और उसके बाद 2 4 5 6 7, तो 78 हो गया हमारे पास। 78 तो ये हो गया। लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 78 प्लस में 5 कितने 83 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का ये क्वेश्चन दिया गया था, और इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है 83 यहाँ पे।
इसके ताल में 70 रोगियों के लिए 30 दिन तक जो है आपके 1350 लीटर दूध की खपत होती है। 28 दिन में 1710 लीटर दूध जो है कितने रोगियों में खपत होगी? तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए 70 रोगियों के लिए आपका 30 दिनों में कितना, तो 1350 लीटर जो वो यहाँ पे खपत होगी, इज इक्वल टू 28 दिन के लिए कितने रोगियों के लिए एक्स मान लेते हैं और 1710 लीटर। तो एचएसएससी की बात करें तो अभी लगभग सेम पैटर्न पे एचएसएससी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं, और आपका यहाँ पे इसको कट करेंगे तो कितना, इसको इससे कट करो, 3 चौके 12, 3 5 15 45, तो यहाँ पे आप लेके आओ इसको, देखिए 70 इधर बचा, इंटू में 1710 जो है ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका कितना, तो 28 नीचे आ जाएगा, 45 आपके सामने ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो कितने, 7 पे कटेगा ये 10 पे, 7 चौके 28, 9 5 45, और 9 एकम 9, 9 निम 81, 190, और उसके बाद 5 पे कट करेंगे, 5 3 15, 5 8 40, उसके बाद 4 से हम कट करेंगे तो आप देखोगे 380/4, तो 4 निम 36 और 4 5 20, 95 जो है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका 2 5 10 17, यानी सबसे पहले कितना 3, और उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, 37 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत जो है नई दिल्ली तो जर्मनी, यानी भारत की राजधानी आपकी नई दिल्ली है, तो जर्मनी जो है उसकी राजधानी कौन सी है? तो जर्मनी की आपकी पेरिस, तो आप सभी को पता है किसकी, तो फ्रांस की राजधानी आपकी जो पेरिस है, तो जर्मनी की आपकी बर्लिन जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। इसके बाद निम्न में से श्रृंखला में ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले 3 है? 5 से पहले 3 है और बाद में आपके 8 नहीं है, तो 5 से पहले आपके 3 है और बाद में 8 नहीं है, तो हमें 3 5 और 3 5 देखेंगे तो एक तो ये बना, तो बिल्कुल इसके आगे 8 नहीं है, तो ये बन जाएगा, तो ये आपका नहीं बना क्योंकि 8 है, और 3 5 2, तो कितने ऐसे जोड़े हैं इसके अंदर? तो इसके अंदर आपके टोटल 2 जोड़े हैं जिनके पिछली क्लास में शायद इसमें जो है पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट QPONLM, तो इसके अंदर देखिए CDE, उसके बाद IJKLMNOPQ, तो आपका सीरीज है CDEFGH, उसके बाद IJK, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर है। यदि ABCDE जो है 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा? ABCDE 5 लगातार विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आपके सामने औसत बताया गया तो अगर हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे ये दिया होता A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E/5, तो तब हम उसको वहां पे टिक कर देते कि हाँ यही है, लेकिन यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में दे रखा है तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम A मान लेते हैं कि A आपका जो एक विषम संख्या है, तो आपका B क्या हो जाएगा? तो B हो जाएगा A प्लस में 2। क्यों? क्योंकि अगर हम देख ले कि आपका हर एक विषम संख्या आपकी 2 ऐड करने पे, एक अगर विषम है तो इसमें 2 ऐड करेंगे 3, 2 ऐड करेंगे 5, 2 ऐड करेंगे 7, यानी कि जो भी विषम संख्या पहली है नेक्स्ट क्रमागत है, क्योंकि इसने लगातार बोला है, तो उसके अंदर पहला आपका A है तो दूसरा A प्लस 2 प्लस में तीसरा कौन सा? तो A प्लस 4 यहाँ पे, उसके बाद A प्लस में 6, उसके बाद A प्लस में 8। तो यहाँ पे देखोगे ये पहला है, उसके बाद ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, 5 लगातार है, बटे में 5 से भाग करेंगे तो A कितने हो गए? तो 5, तो A हो गए 5A प्लस में आपका कितना? तो आपका 6 और 4 10, और कितने ये 8 और 2 10, यानी कि टोटल कितने 20, डिवाइड में आपका कितना 5, तो ये आपका 5, ऊपर वाले में से 5 कॉमन निकालेंगे तो A प्लस 4 जो है वो इसका बचेगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है 68 क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 800 का 4.5% भाग में आपका कितना? तो 640 का 0.5%। अब यहाँ पे देखिए, या तो आप इनकी वैल्यू निकालो पॉइंट के हिसाब से, लेकिन जो इजी मेथड जो है इसके अंदर जो रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा? तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, एक तो आप डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आसान तो वो भी पड़ेगा वैसे, लेकिन 800 का आपको 4.5% निकालना है। देखिए 800 का अगर हम निकालेंगे सबसे पहले 10%, तो कितना 80 है, 800 का 10% 80, 5% निकाल लेते हैं तो कितना 5% 40 है। अगर 5% हमारा जो है वो 40 है तो आपका कौन सा? तो इसमें से 0.5 घटाने, अगर 5% आपका 40 है तो 0.5% कितना हो जाएगा? तो वो आपका 4 हो जाएगा। तो ये आपका कितना 5 में से ही माइनस करना है तब जाके आपका 4.5 बनेगा, तो ये कितना? ये आपका 36 जो है वो बनेगा, यानी इसकी वैल्यू आपके सामने कितनी? तो इसकी वैल्यू आपकी 36 आ जाएगी। दूसरा यहाँ पे कौन सा दे रखा है? दूसरा 0.5 ऑफ 640। अब यहाँ पे देखो 640 का अगर हम कौन सा 10% अगर निकालेंगे तो कौन सा आ जाएगा? 64 आ जाएगा। उसके बाद 640 का अगर हम 5% निकालेंगे तो कौन सा आ जाएगा? 32 आ जाएगा। 5% 32 है तो 0.5% हमारा कितना? तो 3.2 जो है वो आ जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू हमारी कितनी? तो 3.2 आ गई। इससे हम थोड़ा सा आसानी से निकाल सकते हैं, बाकी आप निकाल तो वैसे भी सकते हो। 800 का 45 बटे में ये आपका 100 आ जाएगा, पॉइंट हटा के नीचे, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो, तो मर्जी आपकी है।
बस आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जैसे ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो 36 बटा में 3.2 32 लिख दो, इंटू में 10 लिख दो, सोल्व करके राइट आंसर जो है कर देना। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये आसान सा है। अब जो है जो आसान क्वेश्चन है और जिस तरह के पैटर्न पे हम कर चुके हैं वो क्वेश्चन आप ही सोल्व करके देखोगे। तो ये बाकी जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं 2-3 क्वेश्चन वो भी आप सोल्व करो। और जैसे कि जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उसके सॉल्यूशन से पहले आपको वीडियो को पॉज करके और उसको खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। 72 जो है आसान सा क्वेश्चन है, कमेंट करना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, 2 उम्मीदवारों के बीच एक कॉलेज में चुनाव होते हैं और एक उम्मीदवार जो है को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त होता है। 15% मत अवैध थे। यदि कुल मत 15,200 थे तो अन्य उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए टोटल की बात करें तो देखिए 55% आपके सामने 15% कितने 15% जो अवैध है। टोटल हम बात करें तो 100% हमारे पास होते हैं। 100% में से 15% इसने बोल दिया कि जो आपके अवैध जो है, जो हम कह सकते हैं इलीगल वोट जो है वो है। तो टोटल वैलिड कितने बचे 85%। अब 85% में एक कैंडिडेट को ये मिले, एक को ये मिले, 85% में से दोनों को आपके मिले हैं। तब इसने ये पूछा कि अन्य आपके कितने, तो यदि कुल मत 15,200 है तो अन्य उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या जो बतानी, यानी जो आपका दूसरा नंबर पर जो आपका जो कैंडिडेट रहा है उसके हमें वोट बताने हैं कि उसको कितने मिले हैं। तो यहाँ पे देखिए अब कितना हमें दे रखा है, टोटल 15,200 है। टोटल 15,200 है। सबसे पहले इसका आप कितना 85% निकाल लो, या हम कह सकते हैं इसका कितना, तो 15,200 का हमें निकालना है 15% माइनस करके। अब इसका निकालोगे 15% यहाँ पे, या तो ऐसे निकाल लो इसको कट करके, तो 15 दूनी 30 और बचा 3, 15 5 75 और 3 78, 7 15 और 7 2280। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। दूसरा मैंने आपको पहले भी बताया था 15,200 है, इसका आप 10% निकालो कितना 1520 है। उसके बाद 5% इसमें ऐड कर दो कितना, तो 760 जो इसमें ऐड करेंगे तब भी आपका 2280 बनेगा। तो 2280 जब हम 15,200 में से हम 2280 जो है वो आपके माइनस कर देंगे तो 0, इधर आपका कितना बचा तो 2, इधर आपका कितना बचा 9 और इधर आपका कितना बचा 2 और 1, यानी कि टोटल अब कितने 12,920 जो आपके वोट बचे हैं। इन 12,920 वोट के अंदर जो कैंडिडेट यहाँ पे जीता है उसको 55% मिले हैं। इसको इसका 55% मिला है, इसको इसका 45% मिला है। अगर हम देखें इसका 45% हमें निकालना पड़ेगा तो उसके लिए सबसे पहले इसका 50% निकालते हैं, यानी इसका 2 से भाग करो। 2 से भाग करोगे 2 छिके 12, 2 चौके 8, 2 छिके 12, 6460। अब आप देखोगे जब 50% की वैल्यू ही आपकी 6460 बनती है तो हमें तो चाहिए 45%। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो अन्य उम्मीदवार को मिले वेद जो है मतों की संख्या कितनी, तो 64 से तो 60 से कम ही होगी ना, क्योंकि उसको तो सिर्फ 45% वोट मिले हैं और जबकि 50% की वैल्यू ये है, तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। या आप निकाल लेना इसकी 45% वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देना, बस वही आपका इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको बताना है फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे, देखिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इस टेबल के अंदर आपको ये देखना है, इसको देखिए, इस टेबल में आपको क्या करना है, इसमें ये देखना है कि आपका देखिए 9 और 6 कितना 15, 15 और 3 18, 18 यहाँ पे ये आ गया, इसका कितना 18। उसके बाद 8 और 4 12 और 4 16, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना 2 बचेगा। और सेम इसमें से 6 और 4 10 4 14 इधर है और 9 और 3 12 इधर है, इसमें से माइनस करेंगे तब भी आपका 2 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। रीजनिंग मैंने आपको बताया सारी की सारी प्रैक्टिस से होगी और मैथ भी आपका प्रैक्टिस का ही खेल है। 200 से 300 के बीच में सभी जो आपकी विषम संख्या है, जो आपकी ओड नंबर जो है उनका हमें सम बताना है। तो यानी कि इसमें आपका डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो लग जाएगा कौन सा, SN = n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d जो है आपका, ये डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो इसके अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो या तो आप इसका ये फॉर्मूला लगा दो, या n/2 इंटू में फर्स्ट प्लस में लास्ट, पहली और लास्ट दोनों आपकी इसके अंदर कर सकते हो। अब इसमें आप देखोगे तो n आपका कितना, तो टोटल 200 और 300 के बीच में इसने ओड संख्या पूछी है, तो ओड नंबर आपके कितने, तो 50 ही होंगे ना, क्योंकि टोटल 100 है, 50 आपकी सम है, 50 आपकी विषम है, तो आपकी कितनी 50/2 आपका कितना, तो 25। यहाँ पे आप पुट कर लो कितना 25 हो जाएगा। पहला नंबर आपका कौन सा, तो पहला आपका 201 होगा, पहला आपका 201 और आपका प्लस में, पहला आपका 201 प्लस में आपका कौन सा, तो लास्ट नंबर हमें बताना है, तो लास्ट आपका 299 जो है वो हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो 200 200 400 और कितना 500 इंटू में 25, तो 25 5 125 और 2 0 ये आ जाएगी, तो 12,500 हो जाएगा। या आप दूसरा ये वाला मेथड, ये चीज तो एक ही है, इधर वाली आप देखोगे ये और ये फॉर्मूला एक ही है, यहाँ पे भी आप पुट करोगे तो आप कितना, तो n/2 यानी कि 50/2
इंटू में 2 इंटू में ए आपके सामने कितना है, तो ए आपका 201 होगा। हमने अभी अभी बात किया, पहला नंबर जो आपका होता है 201 प्लस में एन आपके पास कितने, तो 50 माइनस में 1 इंटू में डी आपका कितना है, तो डी आपका 2 ही होता है, डिफरेंस आपका 2 ही है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तब भी आपका 12,500 जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप करना, विषम संख्याओं का जोड़ पूछा है, सम का पूछता तब भी हम इसी तरह से करने हैं मैथ और रीजनिंग के। बाकी अलग से जो आपका जीके का पोर्शन रहेगा, यानी कि जो बचा हुआ पेपर है वो हम अलग से कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस क्लास में कवर कर ले, और इसमें आपके मैथ और रीजनिंग के कवर होंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट, और हाँ एक क्वेश्चन जो है पिछली क्लास में यहाँ पे डाउट था कि एक बच्चे ने यहाँ पे कमेंट किया था कि ये क्या चीज़ है, जो कैलेंडर के क्वेश्चन में हमने किया था, और मैंने आपको बताया था कि जब 5 के ऊपर आपका कौन सा, तो 5 के ऊपर आपका शुक्रवार है शायद, 5 के ऊपर शायद शुक्रवार था, तो जो हमारा कौन सा, तो 5, इसका राइट आंसर क्या था, राइट आंसर शुक्रवार था, और कौन सा, तो 5 के ऊपर संडे। तो यहाँ पे हम देखिए अगर हम यहाँ पे देखें कि आपका कितना है, तो 5 के ऊपर आपका कौन सा, तो संडे है, 5 के ऊपर संडे है। और यहाँ पे 3 हमारे पास जो है, 3 कैसे आया, क्योंकि जब हम बात करते हैं एक वीक के अंदर आपके दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, या अभी आप इसको ये कर लो 1 2 3 4 5 6 7, 6 के बाद 0 कर लो, तो बात एक ही है। यानी कि 5 को अगर आपका संडे है तो उसके बाद 6 को आपका मंडे, आपका 7 को कर लो, यहाँ पे 7 लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, 7 को आपका ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, तो इस तरह से भी आपका फ्राइडे आ जाएगा। तो इस तरह के जो भी डाउट होते हैं आप कमेंट कर दिया करें, ताकि नेक्स्ट क्लास में उसको दोबारा से क्वेश्चन को लेके यहाँ पे कवर किया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, और क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दिया करें, और जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।